हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 100 जीके क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर इस जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, यह पहला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न जो है यह आपके लिए है, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह इसका आंसर आप लोग को देना है। सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप लोग को देना है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व में जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? शिकागो है। विश्व में जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो में है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ है? शिकागो में है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट मंदिर है। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है लेक सुपीरियर है। कौन सी है? लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है कौन सी है? टिटिकाका। कौन सी है? टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। कौन सी है? नीली व्हेल है विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जमा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो कि कहाँ पे है? वेटिकन सिटी में है। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च है और कहाँ है? वेटिकन सिटी में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है ट्रांस साइबेरियन लाइन है। कौन सी है? ट्रांस में स्थित है, साइबेरियन लाइन है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? विश्व में जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सिकन रेलवे सुरंग, जो कि कहाँ पे है? जापान में। सिकन रेलवे सुरंग जो कि जापान में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, जो कि कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? संगीत का सम्राट कहे जाने वाले तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1924 में हुआ था।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी, 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनवाया था? प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा जो है किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंची ने प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा बनवाया था। सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद व नहीं गए थे? कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह जो है एक भी दिन संसद नहीं गए थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में जो है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। कार्यपालिका की समस्त सत्ता, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री जो थे कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? भारत में जो है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्री जो है मंत्रिमंडल का गठन करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम कानूनी मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। अगला है, भारत के मंत्री परिषद में जो है अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? भारत के मंत्री परिषद में जो है अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में जो है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है किसके पास होती है? किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? संसद में जो है मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के जो है सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त
कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो है वित्त कौन थे? अर्थात वित्त मंत्री जो थे आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी थे, जो कि भारत के प्रथम वित्त थे, अर्थात वित्त मंत्री थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। इसमें कह रहा है क्या राज्यसभा का सदस्य, जो राज्यसभा का सदस्य है वह मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। अगला है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जो है लिपुलेख दर्रा स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी, जो कि महिष्मती उज्जैन या महिष्मती थी। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार जो है किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन ने। किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन ने जो है एटीएम मशीन का आविष्कार किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे जो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा एक प्रकार का नृत्य है। यह जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पड़ता है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल पड़ता है। यह जो है मणिपुर की लोक नृत्य है। कौन सी? लाई हरोबा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी चोटी। कौन सी है? अनाईमुडी चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन जो भारत आया था कब आया था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? अर्थात कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था, अर्थात आगमन हुआ था। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली जो है भारत की पहली महिला कौन है? सुष्मिता सेन है। कौन है? सुष्मिता सेन। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था कब हुआ था? 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 1857 को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अशोक महान किस वंश का शासक था? अशोक महान जो है किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अशोक महान किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का अशोक महान शासक था। अगला सवाल है गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम जो है क्या है, अर्थात क्या था या क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। किस काल की हैं? गुप्त काल की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की और इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था इसको। कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था इसका, और पूरा जो किया इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे यूडूनिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी जो है कहाँ से निकलती है?
तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है सतलुज नदी? तिब्बत से निकलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान लागू हुआ था, अर्थात कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए? 6। भारतीय संविधान में 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वह जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए। लोकसभा के सदस्य जो है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम रुपया है। क्या है? भारत की मुद्रा जो है यह क्या चलता है? रुपया चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है कौन सा है? SBI है। कौन है? SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में निरंतर वृद्धि। यदि किसी वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि, अर्थात दाम किसी वस्तु का यदि बढ़ेगा तो क्या आएगा? मुद्रा स्फीति की संभावना अधिक होगी। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। दीपावली किस देवता से संबंधित है? भगवान राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? दीपावली जो है किस देवता से संबंधित है? भगवान राम से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। होली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? मार्च महीने में। होली का त्योहार जो है मार्च महीने में मनाया जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? पत्तियों जो हरा होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का हरा रंग होता है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने जो है पहला क्रिकेट विश्व कप जो जीता था, कब जीता था? 1983 में जीता था। कब जीता था? 1983 में जीता था। अगला सवाल है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी जो है कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है। बैडमिंटन में कितने अंक पर मैच समाप्त होता है? बैडमिंटन में जो है कितने अंक पर मैच समाप्त होता है? 21 अंक। कितने अंक पर होता है? 21 अंक पर जो है बैडमिंटन में मैच समाप्त हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है।
यूसेन बोल्ट किस खेल से संबंधित है? यूसेन बोल्ट जो है दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूसेन बोल्ट किस खेल से संबंधित है? दौड़ से संबंधित है यूसेन बोल्ट। अगला सवाल है, सागर महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मारियाना गर्त। कौन सा है? मारियाना गर्त है। मिस्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। मिस्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है सिडनी है। ग्रैंड कैन्यन कहाँ स्थित है? ग्रैंड कैन्यन जो है कैन्यन कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 को समाप्त हुआ। कब हुआ था? 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी? कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। रोम का पतन कब हुआ था? रोम का पतन जो हुआ था कब हुआ था? रोम का पतन 476 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 476 ईस्वी में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज 1492 में की थी। कब की थी? कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में की थी। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार जो है किसने किया? विंट शेफर और बॉब काहन ने। किसने किया था? विंट शेफर और बॉब काहन ने किया था। इंटरनेट का आविष्कार जो किया था किसने किया था? विंट शेफर और बॉब काहन ने किया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। अगला सवाल है, पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? पहला मोबाइल फोन जो है किसने बनवाया था? मार्टिन कूपर ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने जो पहला मोबाइल फोन बनाया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था ईमेल का आविष्कार। ईमेल आईडी जिसका हम आजकल यूज करते हैं अर्थात उपयोग करते हैं मोबाइल सब में, उसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था आविष्कार। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने आविष्कार किया था ईमेल आईडी का। गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल कोई भी चीज़ पूछते हैं मोबाइल में जो यूज होता है गूगल, उसका जो आविष्कार किस वर्ष हुई थी? उसका आविष्कार जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में इसका आविष्कार हुआ था। दोस्तों, अगर इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।